नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है, जो 27 अगस्त को आने वाला था। ये अभी 5 अगस्त को आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है। तो देखिए, ये आज ही के दिन 5 सितंबर 2024 को आया है। तो अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसमें कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें कितनी वैकेंसी हैं। ये सभी आपको पूरे इस नोटिफिकेशन में डिटेल मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इसकी डेट जो है सबमिशन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये 5 सितंबर से और 14 अक्टूबर के बीच आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है साथियों। और इसकी जो है लास्ट डेट जो हमारी है इसकी, तो ये 14 अक्टूबर है। ठीक है ना। और इसका जो लास्ट ऑनलाइन फ़ी जो है आप पे कर सकते हो 15 अक्टूबर तक। ठीक है ना, जो रात के 11 बजे तक। और इसमें एक बढ़िया बात और आई है कि इस बार विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, तो ये करेक्शन डेट भी दी हुई है आपके लिए 5/11/2024 से 5/11/2024 से 7/11/2024 तक। तो आपके लिए ये 3 दिन आपके लिए दिए गए हैं, जो आपके अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो। और देखिए यहाँ पर आपके लिए शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये आपके लिए बताया गया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो साथियों, आपके पास अभी बहुत सारे महीने हैं, जैसे कि 4-5 महीने। साथियों, आप इसको ज़्यादा नहीं समझें और आप अपने तैयारी में लग जाइए अभी से। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है, तो इसमें कितनी वैकेंसी भी आई है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं। देखिए, ये पूरा नोटिफिकेशन है और ये हमारा बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें देखिए, पहले इसमें इस पॉइंट पे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी होगा सबसे पहले, और सीबीटी 13 भाषाओं में होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसके बाद इसमें होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, और इसके बाद पीईटी। ठीक है ना। ये उसके बाद फिर मेडिकल और आरएमई यानी ये होता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, और डीएमई होता है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे और इसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो देखिए, अभी आपको आगे भी बता देते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इसका जो सैलरी कितना है। तो पे स्केल देख लेते हैं इसका। 18,000 से 56,000 जो है, 56,900 है, ये लेवल 1 के हिसाब से है। और लेवल 3 के हिसाब से देखिए 21,700 से 69,100 रुपये है। तो अब हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट आई हुई हैं किस किस जगह पर। तो देखिए, इसमें देखिए बीएसएफ के लिए सबसे अधिक आई हैं 13,306। और देखिए सीआईएसएफ की भी पोस्ट आई हैं इसमें 6,430। देखिए बीएसएफ के लिए महिलाओं के लिए ये है टोटल, तो ये है 23,048। और यहाँ जो है सीआईएसएफ, ये महिलाओं के लिए 715 हैं। ठीक है। और सीआरपीएफ के लिए 11,299 मेल के लिए और 242 फीमेल के लिए। ठीक है। टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं सबके लिए। और एसएसबी की भी पोस्ट हैं इसमें, आईटीबीपी की हैं, और असम राइफल की भी हैं, और एसएसएफ की भी हैं। इस बार देखिए एनसीबी की पोस्ट भी हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पर दिखाया है आपको। तो यहाँ पर जो ये 39,481, इस बार 39,481 जो है टोटल पोस्ट आई हैं। इसमें से 35,612 जो है फीमेल के मेल के लिए, और ये 3,869 ये है फीमेल के लिए। तो चलिए हम आगे भी इसमें और जानकारी देते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। देखिए ये हमारे काम का नहीं है, तो चलिए हम आगे आपको बता देते हैं। तो इसमें देखिए एज क्राइटेरिया क्या रखा है, तो हम एज लिमिट को देख लेते हैं। तो साथियों, इस एज की गणना इसमें 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। यानी जिस एसएससी जीडी में क्या होता है कि जिस वर्ष की जो भर्ती होती है, यानी ये जो नोटिफिकेशन है 2025 का है, तो ये 25 की पहली तारीख से गणना की जाएगी। ठीक है। और अगर आप 18 से 23 के बीच में हैं, यानी 1/1/2025 से आपकी एज की गणना की जाएगी, जिसमें अगर आप 2/1/2002 से लेकर 1/2/2007
जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो रही है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए SC ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है साथियों, तो अभी आपके लिए हम आगे भी दिखाई देते हैं। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं हम आपको वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो चलिए साथियों, देखिए ये नोटिफिकेशन पहले 27 अगस्त को आने वाला था, लेकिन अभी ये 5 सितंबर को आया है, जो कि इन्होंने पहले से ही बता दिया कि इसकी थोड़ी हमने डेट बढ़ा दी है। तो चलिए इम्पोर्टेंट नोटिस पर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 इसमें आपको % मार्क दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका 5% मार्क होता है, यानी 160 का होता है पेपर, तो इसका 5% 8 नंबर होते हैं। ठीक है, और अगर आपको C सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3% मिलेगा, और आपका A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मिलेगा। चलिए हम और आगे देखते हैं इसकी जानकारी कि इसमें और क्या क्या है आपके फ़ायदे के हिसाब से। तो देखिए इसमें फ़ीस के लिए आपको बताया गया है, एप्लीकेशन की फ़ीस 100 रुपये अगर आपको देनी होगी, अगर आप जनरल EWS और OBC से हैं, और अगर आप SC और ST या फिर फीमेल हैं तो आपको, या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपके कोई भी फ़ीस चार्ज इसका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस की हुई जानकारी। तो अब हम आपको कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता देते हैं। तो साथियों ये क्लास 10th से भर्ती आती है, तो क्लास 10th की भर्ती है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए जनरल हमारी जो GK है, जनरल इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग दिया हुआ है, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, यानी हर एक क्वेश्चन 1-2 मार्क का होता है। और इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो GK होती है ये भी 20 का है, इसके 40 मार्क मिलते हैं हमें। ठीक है साथियों, इसमें मैथ जो है ये 20 क्वेश्चन का आता है, 40 अंक इसमें भी होते हैं। और आपको देखिए इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक विषय चुननी होती है। ठीक है, तो आप वहाँ जब हम कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देते हैं तो इसको तो आप डायरेक्ट वहीं चुन सकते हैं। और तैयारी कहने का मतलब आपको पहले से करनी होगी। जैसे अगर आप हिंदी में देना चाहें तो आप हिंदी विषय की तैयारी कीजिए, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश की तैयारी कीजिए। जो आपकी ये जो है विषय सेलेक्ट डायरेक्ट आपको वहीं जो एग्ज़ाम देते हैं वहीं हो जाती है, लेकिन तैयारी आपको पहले से रखनी है अपने विषय की। तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के, तो ये टोटल 160 हमारे जो है मार्क यानी नंबर हो जाते हैं। और ये आपको पूरा पेपर 1 घंटे यानी 60 मिनट में पूरा करना होता है। और साथियों इसमें आपको हम एक और जानकारी देते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो इसके लिए आपको 0.25 मार्क, ठीक है, 0.25 मार्क काटे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है 1/8 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। यानी इनका कहने का मतलब है अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सीधा 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा जो 2 नंबर का होगा। ठीक है ना, समझे? ठीक है, तो हम आपको आगे की जानकारी भी देते हैं। और देखिए साथियों ये सिलेबस दिया हुआ है कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में है, और ये GK GS के लिए सिलेबस है पूरा, और ये हमारा मैथ का सिलेबस, और ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है ना, तो हिंदी या इंग्लिश में क्या पढ़ना है ये आपको बताया गया है। अब देखिए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं। तो देखिए फिजिकल में हम आपको बता देते हैं जो हमारे मेल होते हैं, ठीक है, उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होता है, और हमारी फीमेल होती हैं उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है। ठीक है, और अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल हैं लद्दाख रीजन से तो उनको 800 मीटर 5 मिनट में। ठीक है साथियों, ये हमारे फिजिकल का स्टैंडर्ड है। और देखिए इसमें हाइट के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये जो PST है इसके बारे में समझिए। इसका जो हमारा मेल जो है इनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल हैं 157 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इन छूट के दायरे में आते हैं तो आपको ये छूट भी मिलेगी। जैसे कि आप लद्दाख या फिर नॉर्थ रीजन से हैं तो आपको ये जो टेबल दी हुई है इसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब आपको आगे भी बताते हैं इसके बारे में, इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो साथियों इसकी जो मेन आपकी पूरी जो जानकारी थी ये हमने आपको बता दी है, और आपको बस इसमें ध्यान रखना है
आपकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी आई हुई हैं। यहाँ देखिए 39,441 इस बार शुरुआत से ही इतनी आई हुई हैं। 2024 की जो हमारे जो भर्ती थी, जो इसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसके लिए फिजिकल के लिए डेट भी आ चुकी है, जिसकी डेट 23 सितंबर से चालू है, जिसका मेडिकल और फिजिकल एक ही साथ होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें देखिए शुरुआत में 25,000 यानी 26,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, लेकिन वो फिर दोबारा से बढ़ गई थी। यानी ये बढ़ती रहती हैं। 2023 की भी भर्ती इसी तरह से वो 3 बार बढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले वो भी 25,000 और वो चलते चलते 50,000 के पार पहुँच गई थी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है कि भर्ती कम या ज़्यादा है। वैसे तो इस बार पहले से ही उन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दे दी गई हैं। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लग जाइए साथियों। अब आपके पास देखिए समय जो है बहुत गोल्डन समय रह गया है। आप इन महीनों में अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएंगे और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो साथियों, जय हिंद, नमस्कार।